आगे बढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स अध्याय नंबर 1 प्रश्नावली 1.4। तो प्रश्नावली 1.4 में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं। ये जो संख्याएं हमें दी गई है इनमें हमें ये बताना है कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखो, परिमेय संख्याएँ कौन सी होती है, सारी वो संख्याएँ जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्याएँ, और जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएँ। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं पहली संख्या यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 - √5 हमें दिया गया है। क्या हम इस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो आंसर है नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ पे रूट आ चुका है। ठीक है, और अगर रूट आ चुका है तो अब इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये सीधी सीधी हम क्या लिख देंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या लिख देंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड हमें दिया है 3 + √23 माइनस √23। तो सबसे पहले इसको कोष्टक से बाहर निकालेंगे और माइनस का √23। ठीक है, तो देखो एक प्लस का √23 है, एक माइनस का √23 है, तो ये तो हो जाएगा आपके कैंसल। अब बचेगा आपके पास 3। तो क्या 3 परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं और ये P/Q के रूप में हो चुकी है। ठीक है, और बटे में 0 भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो बटे में 0 आ भी नहीं रहा है, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, जैसे 2√7 और हमें दिया है 7√7। क्या ये परिमेय संख्या है? तो √7 से √7 को क्या कर देंगे, कट कर सकते हैं। तो क्या बचेगा, 2/7। तो ये P/Q के रूप में आ चुकी है, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या बता देंगे, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक, इसमें हम देखते हैं तो देखो रूट आ चुका है और बटे में भी आ रहा है, तो ये सीधी सीधी हम लिख देंगे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या लिख देंगे, अपरिमेय संख्या है। अगला देखते हैं पाई। तो हमने चूँकि अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन देखी थी, तो उसमें हमने देखा था जो पाई होता है वो अपरिमेय संख्याओं के समूह में आता है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगी, आपके अपरिमेय संख्या। ठीक है गाइस, तो क्लियर हो गया होगा आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। अगर आपको नोट करना है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। 4 सवाल इसके अंदर दिए गए हैं, हमें इन्हें हल करना है, तो करते हैं सोल्व। तो ये है आपके पहला प्रश्न, सरल कीजिए 3 + √3 और कोष्टक में 2 + √2। ठीक है, तो सबसे पहले हल करेंगे इसको, तो ऐसा कैसा नोट कर लेंगे। ठीक है, 3 + √3 और फिर 2 + √2। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है, तो काय का साइन लगा देंगे मल्टीप्लाई का। ठीक है, क्या लगा देंगे, गुणित, और इन दोनों संख्याओं का कर देंगे गुणा। तो जैसे कि हमने इसका उदाहरण किया था इससे पहले वाले वीडियो में, तो क्या किया था, देखो 2 कोष्टक है तो यहाँ पे करेंगे हम गुणा। देखो ये जो 3 है इसका गुणा इन दोनों संख्याओं से करना है, फिर जो √3 है उसका गुणा दोनों से करना है। तो पहले 3 का गुणा दोनों से करते हैं, तो लिख देते हैं जैसे 3 × 1 बार 2, फिर 3 × 1 बार √2। ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद जो √3 है इसका गुणा भी दोनों से करना पड़ेगा, तो क्या लिख देंगे, √3 × 2, फिर √3 × √2। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अगले स्टेप में क्या होगा, 3 दूना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे ये 3 बाहर है और ये रूट में है, तो देखो बाहर वाली संख्या का अंदर गुना होता नहीं है, बस इसे साथ में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे भी अंदर गुना नहीं होगा, तो 2√3 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों रूट में है तो अंदर गुना हो सकता है, तो क्या लिख देंगे, 3 × √2, क्योंकि दोनों रूट में है, तो ये हो जाएगा 6 + 3√2 + 2√3 प्लस 3 दूना हो जाएगा √6, और ये हो जाएगा आपके आंसर। ठीक है गाइस, तो ये था आपके पहला सवाल। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की। तो सेकंड आपको दिया है 3 + √3। ठीक है, क्या दिया है, 3 + √3 और फिर दिया है 3 - √3। तो इसको भी हल करेंगे, तो कैसे हल करेंगे समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा, जो भी सवाल हमको दिया जाता है उसको ऐसा कैसा नोट करना। ठीक है, तो ये नोट कर लेते हैं। अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं, अगर इसमें कोई सूत्र लग रहा है तो लगा देंगे, और अगर नहीं लग रहा है तो छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे तो देखो अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो देखो ये दोनों संख्याएं एक जैसी है, दोनों कोष्टक, मतलब यहाँ पे 3 और √3 है, यहाँ पे भी 3 और √3 है। चेंजेस क्या है, बस यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो ऐसी कंडीशन में हमको एक सूत्र याद आता है
ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का काम यहाँ पे 3 है करेगा और बी का काम कौन करेगा, √3। तो एक बार 3 का स्क्वायर और एक बार √3 का स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं, 3 की घात 2 है तो 3 तिया हो जाएगा 9, और √3 की घात 2 है तो देखो घात 2 से रूट हट जाता है, संख्या बाहर आ जाती है। तो 9 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके सेकंड का आंसर। इसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड। तो थर्ड आपको दिया है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको थर्ड वाला दिया है सवाल, तो इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर आपको दिया गया है। तो एक बार ऐसा कैसा नोट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी देख के हमें समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पे भी एक क्या लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपको फॉर्मूला लगा देना है, a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। a का काम यहाँ पे √5 करेगा और b का काम यहाँ पे √2 करेगा। ठीक है, चाहे तो आप एक बार मान बता सकते हैं कि a का मान जो है √5 है और जो b का मान है वो √2 है। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं, a का स्क्वायर तो a की जगह हो जाएगा √5 का स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस 2, तो ये सूत्र से हमको 2 मिला है, a की जगह √5, फिर है b की जगह √2, प्लस फिर b का स्क्वायर तो b की जगह है √2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं, इसकी पावर 2 है, मतलब इसकी घात 2 लगी हुई है, तो घात 2 से रूट कट जाएगा, संख्या बाहर आ जाएगी। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, ये 2 ऐसा कैसा, और ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो दोनों एक ही रूट में चले जाएंगे। ठीक, अगले स्टेप, इसकी घात 2 है तो ये भी बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो लास्ट स्टेप है, यहीं पे कर लेते हैं 5। देखो ये 5 और ये 2 दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों बाहर है, बिल्कुल सिंगल संख्या है, जुड़ जाएगी। प्लस ये है आपके 2 √5 दूनी हो जाएगा आपके 10, और ये इसका आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है क्वेश्चन तीनों आपको समझ में आए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और फिर ये। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की। अगला हमें दिया है √5 प्लस √2 और फिर √5 माइनस √2। तो यहाँ पे देखो सेम संख्या है और जो है एक बार प्लस और एक बार माइनस है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे सूत्र। ठीक है, सूत्र फिर से वही लग जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, इसके जो सेकंड क्वेश्चन में हमने लगाया था। तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं तो सूत्र लगा देंगे, तो a का और b का मान बता देंगे। देखो a का मान √5 है और b का मान √2 हो जाएगा। ठीक है, ये a और ये b। तो सूत्र के अकॉर्डिंग देखें तो एक बार a का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर। ठीक है, तो a का स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा और b का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि इनका स्क्वायर लगा हुआ है तो ये संख्या स्क्वायर के कारण बाहर आ जाएगी, क्योंकि घात से जो है रूट हट जाता है, तो 2 भी बाहर आ जाएगा और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा निकल के 3। ठीक है गाइस, तो ये था आपके प्रश्न क्रमांक दूसरा। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5वें की, क्योंकि बाकी क्वेश्चन इतने खास नहीं है। ठीक है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हमें क्या करना है कि जो भी सवाल हमें दिए हैं उनके हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है आपको 1/√7। अब 1/√7 दिया, इसका हर का परिमेयकरण करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर क्या लिख देंगे, हर का परिमेयकरण करने पर ऐसा लिख देंगे। और जब ये लिखने के बाद हमारा काम क्या है, हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, इससे पहले मैंने उदाहरण समझाए हैं जिसमें हर के परिमेयकरण के क्वेश्चन सारे हैं, तो आप चाहे तो वो देख सकते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी हर का परिमेयकरण किया जाता है तो हर कौन सा होता है, नीचे वाली संख्या। तो ये आपका हर है √7। तो यही जब परिमेयकरण करते हैं तो ये हर ऊपर भी आ जाता है नेक्स्ट स्टेप में और नीचे भी आ जाता है। ठीक है, गुणित लगा के आपको लिखना है, फिर ऊपर वाली का ऊपर गुणा करते हैं, नीचे वाली का नीचे। तो एक का गुणा √7 से और नीचे वाली √7 का √7 से। ठीक है, ऐसे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं, एक का गुणा √7 से करेंगे तो √7 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे दो समान संख्याएं हैं जो रूट के अंदर है और गुणे में है। जब ऐसा होता है तो वो संख्या बाहर आ जाती है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपके आंसर। ठीक है गाइस, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 5 का पहला। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड की। तो अगला आपको दिया है 1/√7 माइनस 1√6। तो इसमें हम लिखते हैं हर का परिमेयकरण करने पर। तो परिमेयकरण जैसे ऐसा कैसा उतार के आपको ये लाइन लिख देनी है। तो परिमेयकरण हर का करते हैं, वहाँ पे सिंगल संख्या थी तो ऐसी की ऐसी आ गई थी, यहाँ पे डबल संख्या है, थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, जो हर है वो तो अभी भी गुणित लगा के आपको ऊपर और नीचे तो लिखना ही है। ठीक है, ये काम तो अभी भी आपको करना है। चेंजेस क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस में है ना, यहाँ पे हर माइनस का है, तो परिमेयकरण के बाद जो माइनस है वो हो जाता है प्लस। तो दोनों जगह आपको क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। फिर बात वही है, ऊपर का ऊपर गुणा करना है, नीचे का नीचे करना है। तो 1 का गुणा ऊपर √7 प्लस √6 में कर देंगे। ठीक, और नीचे आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 और √7 माइनस √6। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस वाले को पहले लिख दिया है, माइनस वाले को पीछे लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला जो है वो अप्लाई हो जाएगा, a + b a - b इक्वल टू हो जाएगा a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे। ऊपर तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस √6 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये a और b का काम कर रहा है, तो एक बार a का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके √7 का स्क्वायर और b का हो जाएगा √6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगली स्टेप में हम क्या देखते हैं कि √7 प्लस √6 और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, क्योंकि रूट की पावर अगर लगी हुई है तो वो संख्या बाहर आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी 6 बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं, तो √7 प्लस √6 तो ऐसा कैसा, और नीचे 7 - 6 करते हैं तो बचता है 1। और देखो कोई भी सवाल होता है, अगर आंसर फाइनल आपके बटे में 1 आ रहा हो, नीचे 1 आ रहा हो, तो लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होती है और वही हो जाएगा आपके आंसर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आप नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके। ये फिर ये, अब हम बात करते हैं इसी के थर्ड क्वेश्चन की। तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है 1 बटे क्या दिया है, यहाँ दिया है 1/√5 प्लस √2। तो ये ऐसा कैसा नोट करने के बाद हम हमारा जो काम है हर का परिमेयकरण करना वो हम लिख देंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट स्टेप में हम परिमेयकरण कर देंगे। तो देखो परिमेयकरण में यही स्टेप चली जाएगी, गुणित में ऊपर और वापस नीचे। ठीक है, अंश और हर दोनों में। ठीक है, और चिन्ह यहाँ पे बदल जाएगा, प्लस है तो दोनों जगह हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये इसमें चेंजेस रहता है। तो सीधी बात है, ऊपर वाली स्टेप का ऊपर वाली स्टेप में गुणा करना है। ठीक है, और नीचे वाली स्टेप का नीचे वाली में। तो देखो ऐसा कैसा लिख देते हैं, √5 प्लस √2 और फिर हो जाएगा √5 माइनस √2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऊपर तो हम स्टेप का गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे तो सेम संख्या वापस मिल जाएगी हमको। ठीक है, लेकिन नीचे कुछ चेंजेस हो जाएगा, नीचे आपके फिर से फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा a + b a - b इक्वल टू a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये a और ये b का काम करेगा, तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं, √5 माइनस √2, इनका तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, ये ऐसा कैसे लिख देंगे, हाँ यहाँ पे स्क्वायर से रूट जो है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 बाहर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका क्या बनेगा, तो √5 माइनस √2 डिवाइड बाई 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। आप यहाँ से ये नोट कर लीजिए, ये उसके बाद ये और फिर ये। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अगला हमें दिया है 1/√7 माइनस √2। सॉरी, यहाँ पे रूट नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने रूट लगा दिया है, आप यहाँ पे रूट मत लगाना। ठीक है, तो नीचे हमने लिख दिया हर का परिमेयकरण करने पर, तो कर देते हैं। देखो तो कैसे करेंगे, 1/√7 माइनस 2, ये वाली स्टेप ऐसी की ऐसी। अब चूँकि परिमेयकरण करते हैं तो ये जो हर है ये चला जाता है गुणित में ऊपर और नीचे। ठीक है, और जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, दोनों जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अगली स्टेप हम यही करेंगे ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो पेज पलटने की। ऊपर का गुणा ऊपर कर देते हैं, तो 1 गुणित हो जाएगा √7 प्लस 2। ठीक है, और नीचे हम क्या करते हैं कि इन दोनों को साथ में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा √7 प्लस 2 और √7 माइनस 2। ठीक है, पहले मैंने प्लस वाली संख्या लिख दी है, फिर माइनस वाली लिख दी है। तो ऐसा क्यों किया है, तो ऐसा इसलिए किया है कि हम यहाँ पे a + b और -b का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए प्लस की आगे लिख दी है संख्या और माइनस की पीछे लिख दी है।
देखो यहाँ ऊपर 1 का गुणा करेंगे तो ये तो ऐसा कैसा हो जाएगा, √7 प्लस 2, और बटे में क्या हो जाएगा, एक बार a का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर, तो a यहाँ पे √7 है, ठीक है, और b यहाँ पे 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं, √7 प्लस 2, और डिवाइड में आपके क्या हो जाएगा, रूट की पावर लगी है तो रूट की घात से रूट कट जाएगा तो संख्या आ जाएगी बाहर, -2 की घात 2 का मान हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2, और 7 - 4 करेंगे तो आ जाएगा 3। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 4, और इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज या फिर प्रश्नावली 1.4 आपके ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के लिए, तब तक के लिए थैंक यू। नोट कर लीजिए आप।